बूया! शेयर मार्केट की एक्साइटिंग दुनिया में आपका स्वागत है। शुरू में यह थोड़ा डरावना लग सकता है, जैसे कोई शेर दहाड़ रहा हो, लेकिन चिंता मत करो। मैं हूं ना आपका गाइड, इस नंबर्स और चार्ट्स के जंगल में आपका फियरलेस लीडर। हम इस बीस्ट को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देंगे, फिर चाहे आपको बुल मार्केट और बेयर मार्केट का डिफरेंस ना पता हो, आप जल्दी ही प्रो की तरह ट्रेड करने लगोगे। याद रखना, नॉलेज ही पावर है, और स्टॉक मार्केट में इसका मतलब है पैसा। तो क्या आप रेडी हो ढेर सारा पैसा कमाने के लिए? फिर सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम एक वाइल्ड राइड पे जाने वाले हैं। सीखने, कमाने और स्टॉक मार्केट पे राज करने के लिए तैयार हो जाओ। चलो शुरू करते हैं। चलो सीधे मुद्दे पे आते हैं। ये स्टॉक मार्केट आखिर है क्या? सिंपल भाषा में ये एक बहुत बड़ा फ्ली मार्केट जैसा है, लेकिन यहां पुराने लैंप्स और कपड़ों की जगह आप कंपनीज के पीसेस खरीदते और बेचते हो। इन पीसेस को स्टॉक्स या शेयर्स कहते हैं, और इन्हें ओन करने का मतलब है कि आप उस कंपनी के थोड़े से हिस्से के मालिक हो। सोचो, जैसे एक बड़ी बिल्डिंग में आपकी एक ईंट हो। जितनी ज्यादा ईंटें, बिल्डिंग में आपका उतना ही बड़ा हिस्सा। अब ये बिल्डिंग ऐसे ही खड़ी नहीं रहती, इसकी वैल्यू लगातार बदलती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। इस पर डिपेंड करता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। यहीं से एक्साइटमेंट शुरू होती है। स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां ये वैल्यूज तय होती है। बायर्स और सेलर्स बेस्ट डील्स के लिए लड़ते हैं। ये डायनामिक है, फास्ट पेस्ड दुनिया है, और ये आपका इंतजार कर रही है। अब थोड़ी टेक्निकल बातें करते हैं। याद है वो स्टॉक्स और शेयर्स जिनका हमने जिक्र किया था? वो बेसिकली एक ही चीज है, कंपनी में ओनरशिप के छोटे पीसेस। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप शेयर होल्डर बन जाते हो, एक पार्ट ओनर। और क्या पता, एक पार्ट ओनर की तरह आपको कंपनी के प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलता है। ये प्रॉफिट्स डिविडेंड्स के रूप में दिए जाते हैं, जो कंपनी की तरफ से एक तरह का थैंक यू पेमेंट होता है, क्योंकि आप उसके लॉयल शेयर होल्डर हो। जितने ज्यादा शेयर्स, उतना ही बड़ा डिविडेंड चेक। मजेदार है ना? लेकिन जरा ठहरो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सिर्फ डिविडेंड्स कलेक्ट करने के बारे में नहीं है। ये लो प्राइस में खरीदने और हाई प्राइस में बेचने के बारे में भी है। जब आपके शेयर्स की वैल्यू भी आज जाती है, तो आप उन्हें प्रॉफिट में बेच सकते हो। इस तरह आप बड़ा पैसा कमाते हो। स्टॉक मार्केट में डाइव करने के लिए तैयार हो? जरा रुको। सबसे पहले आपको किसी स्टॉक ब्रोकर के साथ एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। यह बिल्कुल बैंक अकाउंट खुलवाने जैसा है, लेकिन आपके स्टॉक्स के लिए। अकाउंट सेटअप हो जाने के बाद होमवर्क करने का टाइम आ गया है। कंपनीज पे रिसर्च करो, उनके बिजनेसेस को समझो और उनके ट्रैक रिकॉर्ड्स देखो। सिर्फ इसलिए मत खरीदो क्योंकि आपके दोस्त ने कहा है। याद रखो, स्टॉक मार्केट में नॉलेज ही पावर है। आप कंपनी के बारे में जितना ज्यादा जानोगे, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए उतने ही बेटर इक्विप्ड रहोगे। अब आता है मजेदार पार्ट, अपना पहला स्टॉक खरीदना। छोटे से शुरुआत करो, एक ही बार में सब इन्वेस्ट मत करो। याद रखना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सेक्शन 5, रूकी मिस्टेक्स एज इन्वेस्टर, मैट बेनो। सुनो रूकीज, स्टॉक मार्केट बिगिनर्स के लिए खतरनाक जगह हो सकती है। एक गलत मूव और आपकी मेहनत की कमाई जा सकती है। न्यूबीज जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है पैनिक सेलिंग। मार्केट थोड़ा सा गिरता है और वो घबरा जाते हैं, अपने शेयर्स लॉस में बेच देते हैं। ऐसे इन्वेस्टर मत बनो। याद रखना, स्टॉक मार्केट मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यूपीस एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन अगर आपने रिसर्च की है और अपने इन्वेस्टमेंट्स पे बिलीव करते हो, तो आपको स्टॉर्म का सामना करना होगा। दूसरी कॉमन मिस्टेक है सारा पैसा एक ही जगह लगा देना। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, अलग अलग सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करो। इस तरह अगर एक सेक्टर को नुकसान होता है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो नीचे नहीं जाएगा। सेक्शन 6, बाय लो सेल हाई कहने में आसान है। स्टॉक मार्केट का गोल्डन रूल, कम दाम में खरीदो, ज्यादा दाम में बेचो। सिंपल लगता है ना? अगर इतना आसान होता तो सब फेरारी चला रहे होते। ट्रिक है अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को पहचानना, ऐसी कंपनीज जो अपनी एक्चुअल वैल्यू से कम प्राइस पे ट्रेड कर रही हैं। यहीं आपकी रिसर्च काम आती है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनीज, सॉलिड मैनेजमेंट टीम्स और ग्रोथ हिस्ट्री वाली कंपनीज ढूंढो। ये वो कंपनीज हैं जिनमें टाइम के साथ वैल्यू बढ़ने की पोटेंशियल है। लेकिन याद रखना, टाइमिंग बहुत जरूरी है। बेस्ट कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस में भी डिप्स आ सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि पेशेंट रहें और शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से प्रभावित ना हो।
सेक्शन 7 डाइवर्सिफिकेशन, सारे अंडे एक ही टोकरी मेन मैट रखो। याद है वो पुरानी कहावत, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो? ये स्टॉक मार्केट में और भी ज्यादा लागू होती है। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क कम करने का की है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज एंड एसेट क्लासेस में फैलाकर आप बेसिकली अपने पोर्टफोलियो के लिए सेफ्टी नेट बना रहे हो। ऐसे समझो, अगर आप सारा पैसा एक ही कंपनी में लगाते हो और वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो आप सब कुछ खो देते हो। लेकिन अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करते हो तो एक कंपनी के फेल होने पर भी आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। याद रखना, डाइवर्सिफिकेशन स्टॉक मार्केट में आपका बेस्ट फ्रेंड है। ये स्टॉर्म्स का सामना करने और लॉन्ग रन में टॉप पे आने का की है। सेक्शन 8 द लॉन्ग गेम, सैबर का फल मीठा होता है, स्पेशली इन इन्वेस्टिंग। स्टॉक मार्केट के बारे में एक सच्चाई, ये रातों रात अमीर बनने का तरीका नहीं है। ये जल्दी पैसा बनाने के बारे में नहीं है। ये पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग गेम खेलने के बारे में है। सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिनका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है। मार्केट गिरने पर वो पैनिक नहीं करते और बढ़ने पर ग्रीडी नहीं होते। वो अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पे स्टिक करते हैं। याद रखना, रोम एक दिन में नहीं बना था और ना ही एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। इसमें टाइम, एफर्ट और बहुत सारा पेशेंस लगता है। इसलिए तैयार रहो, अपने रास्ते पे चलते रहो और राइड का मजा लो। स्टॉक मार्केट मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और अंत में पेशेंट इन्वेस्टर्स को ही सबसे ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलते हैं। सेक्शन 9 कंक्लूजन, स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करें? तो हमने बहुत कुछ कवर किया है, स्टॉक मार्केट के बेसिक से लेकर कुछ एडवांस्ड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज तक। लेकिन इन सब में क्यों बॉदर करें? स्टॉक मार्केट अपने रिस्क्स और कॉम्प्लेक्सिटीज के बावजूद वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे पावरफुल एवेन्यूज में से एक है। यह कुछ बड़े का हिस्सा बनने का चांस है, उन कंपनीज का पीस ओन करने का जो हमारी दुनिया को शेप दे रही है। ये अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करने के बारे में है, अपने और अपने लव्ड वंस के लिए नेस्ट एग बनाने के बारे में है। ये अपनी मेहनत की कमाई को ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के लिए एक पावरफुल टूल में बदलने के बारे में है। इसलिए स्टॉक मार्केट से डरो मत, इसे अपनाओ, इसके तरीके सीखो और इसे अपने एडवांटेज के लिए यूज करो, क्योंकि अंत में सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क ना लेना है।